देश में है। हमारे नबी ने फरमाया था कि खुरासान से एक फौज निकलेगी और वो झंडे लहराते हुए आए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत और आफियत से होंगे। तो मैं बहुत वक्त से शॉर्ट वीडियो पर रिएक्शन देता आ रहा हूं, तो आज आप सब लोगों के सामने मैं एक लॉन्ग वीडियो लेकर के आया हूं। इस वक्त आप सब लोगों को मालूम होगा जो इसराइल और ईरान के बीच जो चल रहा है और जो जंग हो रही है वो आप सब लोगों को मालूम ही होगा। और हाँ भाई, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इस टॉपिक पर मैं आज एक वीडियो लेकर के आया हूँ कि भाई ये वही जंग है जिसके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, दुनिया का एक ऐसा इलाका है जिसके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि यहाँ से एक लश्कर उठेगा जो दुनिया के पूरे नक्शे को बदल कर रख देगा। खुरासान, ये नाम आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं ये इलाका कहाँ है, किस देश में है? हमारे नबी ने फरमाया था कि खुरासान से एक फौज निकलेगी और वो झंडे लहराते हुए आएगी और सीधे बैतुल मुक़द्दस पर गाड़ देगी। उसके साथ ये लफ्ज़ भी फरमाया कि दुनिया की सारी ताकतें मिलकर उनका रास्ता नहीं रोक सकेंगी। क्या उस लश्कर में ईरान भी शामिल होगा? आज का ये वीडियो आप सब के लिए बहुत खास है। आज आप जानेंगे कि कैसे ये लश्कर हमारी दुनिया की तकदीर बदल सकता है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। दोस्तों, खुरासान ये कोई मामूली जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये उस जमीन का नाम है जो इस्लामी तारीख में जिहाद, इल्म और रूहानी क़यादत की पहचान रहा है। असल में खुरासान एक फारसी लफ्ज है जिसका मतलब है जहाँ से सूरज निकलता है। ये इलाका मशरिक की जानिब था और ये इस्लामी फतूहात का दरवाजा बना। अगर आज के नक्शे में तलाश करें तो पुराना खुरासान ईरान के मशरिकी हिस्से, अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और यहाँ तक के तुर्कमेनिस्तान तक फैला हुआ था। पहले आप खुरासान को समझो, लश्कर अपने आप सामने आ जाएगा। हदीस मुबारका है कि जब तुम सियाह झंडों को खुरासान से निकलता हुआ देखो तो उनकी तरफ बढ़ो, क्योंकि उनमें अल्लाह का खलीफा मेहदी होंगे। यानी ये झंडे कोई आम झंडे नहीं होंगे, ये वो लश्कर होगा जो हक के तरफ उठेगा, जुल्म के खिलाफ और इंसाफ की तामीर के लिए। कुछ उलमा फरमाते हैं कि ये सियाह झंडे खुरासान से निकलेंगे और बैतुल्लाह की जानिब बढ़ेंगे, जहां हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। खुरासान सिर्फ एक तारीखी इलाका नहीं बल्कि क़यामत की निशानियों में से एक अहम कड़ी है। ये दुनिया एक अंधेरे तौर से गुजर रही होगी, जहां जुल्म, फसाद, जंग और गुमराही अपनी आखिरी हदों को छू चुकी होगी। मस्जिदें होंगी मगर नमाज में दिल नहीं, कुरान होगा मगर उस पर अमल नहीं। और उस वक्त जब उम्मत मायूस होगी, अल्लाह अपने वली को उजागर फरमाएगा, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, जिनका नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। वो मक्का मुअज़्ज़मा में काबे के पास ज़हूर फरमाएंगे। हदीस मुबारका में आता है कि मेहदी मेरी उम्मत में से होंगे, अल्लाह उन्हें एक रात में इस मकाम पर फाइज करेगा। यानी ये मतलब है कि वो कोई सियासी लीडर नहीं होंगे, वो तो इनकिसारी के साथ छुपे होंगे, लेकिन लोग उन्हें पहचान लेंगे। खुरासान का लश्कर जिसके पास काले झंडे होंगे मक्का पहुंचेगा। लोग उन्हें मजबूर करेंगे कि वो खलीफा बने और फिर काबा के सामने बैत होगी। 7 अफराद बैत करेंगे, फिर सैकड़ों, और वहीं से इस्लामी इंकलाब की बुनियाद रखी जाएगी। ये वो लम्हा होगा कि जब दुनिया फिर से इंसाफ का मजा चखेगी और फिर ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे और दज्जाल का खात्मा होगा। मगर इन सब की शुरुआत होगी खुरासान के लश्कर और उस सियाह झंडे से जो हक के साए में उठेगा। अब सवाल ये है कि ये खुरासान का लश्कर कौन होगा? कौन होंगे वो लोग जिनकी तहरीक हदीस में बशारत के तौर पर बयान की गई है? क्या वो आम फौज होगी? ये लश्कर दुनिया के किसी तलब में नहीं बल्कि रब की रिजा और दीन की इज्जत में उठेगा। उनकी कुछ खास पहचानें हदीसों और उलमा के तज़किरों में वाज़ेह होती हैं। हदीस में साफ अल्फाज हैं कि सियाह झंडे खुरासान से निकलेंगे। तारीख बताती है कि कदीम खुरासान में आज का अफगानिस्तान, ईरान का मशरिकी इलाका, तजाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के कुछ हिस्से आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सियाह झंडे खुरासान से निकलें तो उनकी तरफ बढ़ो। ये झंडे किसी हुकूमत का नहीं बल्कि हक की निशानी होगा। ये लोग जंगजू और मुत्तकी होंगे। ये लोग ऐसे होंगे जो इल्म और जिहाद दोनों से लैस होंगे, ना जालिम होंगे ना जालिमों के मददगार। उनका मकसद सिर्फ एक होगा, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए जमीन हमवार करना। ये लश्कर कोई दोस्तों गुजरे हुए जमाने की कहानी नहीं बल्कि आने वाले दौर की हकीकत है। इस लश्कर में हम ना हों मगर हमारी औलादें होंगी। जब खुरासान का लश्कर मक्का पहुंचेगा और जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बैत मुकम्मल हो जाएगी तो उस दिन से दुनिया के नक्शे पर एक नया निज़ाम कायम होगा। वो निज़ाम न पूंजीवाद का होगा न सेकुलरिज्म का, बल्कि अदल, इंसाफ और शरई जिहाद का होगा। जिहाद सिर्फ तलवार का नहीं बल्कि नफ्स के खिलाफ भी होगा। हजरत इमाम मेहदी का निज़ाम दिलों को फतह करने का निज़ाम होगा। मुल्क दर मुल्क इस्लामी निज़ाम आएगा, बैतुल मुक़द्दस आज़ाद होगा और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे और दज्जाल का खात्मा होगा। मगर इब्तिदा में यही लश्कर होगा, खुरासान का लश्कर।
یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ یہ پیغام ہے کہ ہر مسلمان میں وہ طاقت ہے کہ وہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑا ہو سکے۔ نہ کوئی طاقت انہیں روک سکتی ہے، نہ کوئی حکومت انہیں جھکا سکتی ہے۔ یہ لشکر حق کا نشان ہوگا۔ دوستو، موجودہ جنگوں کو دیکھ کر حقیقت ہمارے سامنے واضح ہونے لگی ہے کہ کون کون ملک اس لشکر میں شامل ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں